नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, जहां पर एक 22 वर्षीय कन्या की कुंडली में हमें कई सारी परेशानियां देखने को मिली। उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई जिन बातों को हम उनकी कुंडली के साथ देखकर मिलान नहीं कर पा रहे थे। हमने उनसे कुछ प्रश्न किए जिनका उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अब हमने उनसे पूछा कि क्या आपका विवाह हो चुका है, किंतु उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि उनका विवाह नहीं हुआ है। अब कुंडली के जहाँ तक हमें ज्ञान है, हमारे गुरु के अनुसार कुंडली के अष्टम भाव और 12वें भाव से संबंधित समस्याएं विवाह के बाद ही आती हैं। उसके पहले इन भावों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न नहीं होती हैं। हमने उनसे एक बार फिर से प्रश्न किया कि क्या आपका विवाह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हम आपसे पूर्व में ही कह चुके हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ है, हम अभी तक कुंवारे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या है, क्योंकि उनकी जो परेशानियां थी वह कुंडली के अष्टम भाव और 12वें भाव से संबंधित थी। अब जब उनका विवाह हुआ ही नहीं है तो इससे संबंधित परेशानियां उत्पन्न कैसे हो सकती थी, क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुसार तो इन भावों को एक्टिवेट होना ही नहीं था। फिर हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपका कोई पुरुष मित्र है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो उन्होंने कहा, हाँ, जब हम 17-18 साल की थी तब हमारा विद्या अध्ययन के दौरान हमारा एक लड़के के साथ परिचय हुआ था और वही हमारा बॉयफ्रेंड है। तो हमने पूछा कि वह रिश्ता आपका कितने समय तक चला। उन्होंने हमें बताया कि वह रिश्ता तकरीबन 2 साल तक उनका चला था और उसके बाद वह दोनों अलग हो गए हैं। देखिए, वर्तमान में उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी और उनके रिश्ते जो थे वह 18 वर्ष की उम्र में ही प्रारंभ हो चुके थे। अब हमें कुछ बातें समझ में आने लगी। हमने उनसे कहा कि क्या आप दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे, तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि हाँ, हमारे उस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बने थे। तो हमने कहा कि इसी कारण से आपको यह परेशानियां प्रारंभ हो गई हैं, किंतु वह मानने को तैयार नहीं थी। उनका यह कहना था कि अभी तक हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो संभव सी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम और 12वें भाव से संबंधित ये परेशानियां हैं आपको, तो यह परेशानियां कैसे प्रारंभ होगी जबकि हमारा विवाह तो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ ये देखिए कि यहाँ उसको परेशानियां शुरू कहाँ से हुई। उन्हें परेशानियां शुरू जो हुई वो इसी कारण से हुई जहाँ से उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। यहाँ यह समझ लेना अति आवश्यक है कि हमारे यदि हम पूर्व के ग्रंथों को देखें तो वहाँ विवाह केवल वह नहीं होता जिसमें हम लोगों को खाना खिलाते हैं या बहुत सारे रिश्तेदारों को एकत्र करके और फिर हम विवाह करते हैं। सिर्फ उसे विवाह नहीं कहा जाता, जबकि हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में इसकी कई सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं। उन्हीं में से कुछ 3 उन्होंने परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। तो सर्वप्रथम जो परिभाषा है वह परिभाषा इस तरह से है, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष जब दोनों मिलकर अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसी को विवाह कहा जाता है। इसे पिशाच विवाह कहा जाता है, अर्थात राक्षसों द्वारा जो विवाह किया जाता है जिसमें कोई साक्षी नहीं होता, इसे पिशाच विवाह कहकर धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर जो विवाह समाज की सहमति, माता पिता के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर किया जाता है, उसे सामाजिक या धार्मिक विवाह कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी की सहमति होती है। यहाँ तीसरे विवाह जो बताया गया है वह देव विवाह कहा गया है। इसमें एक स्त्री और एक पुरुष मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर और जब विवाह करते हैं तो इसे देव विवाह कहा जाता है। इस तरह 3 तरह के विवाह होते हैं, किंतु वर्तमान में किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना आजकल बहुत आम सा हो गया है।
इसी कारण से उन्हें वह परेशानियां होना प्रारंभ हो गई हैं जो कि उन्हें नहीं होनी चाहिए थी। यदि हम पूर्व समय में जाकर देखें, मतलब आज से तकरीबन 25-30 साल पहले, तो आप देखेंगे कि माता पिता पूरा प्रयास करते थे कि उनके बच्चों को कहीं से भी ऐसी शिक्षा ना मिले जो कि उन्हें विवाह के बाद मिलनी चाहिए थी। इसी कारण से वह संयुक्त परिवार में रहते थे और परिवार का तकरीबन हर सदस्य कहीं ना कहीं यह ध्यान रखता था कि बच्चों को किसी बुरी संगति का असर ना हो, जिससे कि उनके लाइफ में वो परेशानियां शुरू ना हो जो उनके विवाह के बाद शुरू होनी थी। और उनका एक निश्चित आयु में विवाह कर दिया जाता था, तब तक वह उन परेशानियों को फेस करने के लिए या उन्हें उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। इसी कारण से उन्हें उस समय तक उससे दूर रखा जाता था। किंतु वर्तमान में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का इतना प्रयोग होने पर अश्लीलता इतनी बढ़ गई है कि आज केवल 15 से 16 वर्ष के बच्चों को ही सारा ज्ञान हो गया है। तो यह कहीं ना कहीं एक और जहां समाज के लिए तो परेशानी खड़ी कर ही रहा है, वहीं दूसरी ओर उन लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा है जो समय से पूर्व अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कौमार्या को लुटाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिसमें कि टीवी और फिल्मों का सबसे बड़ा योगदान है। बचा कुचा योगदान इंटरनेट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी जो एप्स हैं उन्होंने पूरा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से जो परेशानियां उन्हें विवाह के बाद होनी थी वह 16 से 18 साल की उम्र में ही होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब देखिए, हम हिंदू धार्मिक मान्यताओं की माने तो विवाह के पूर्व मंत्रोच्चारण करना और सारे रीति रिवाजों को पालन करना क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि हमारे ऋषि मुनि यह जानते थे कि कब क्या होना है और क्या घटित होना है। तो विवाह के समय जो रीति रिवाज कराए जाते हैं या फिर विवाह के समय अग्नि में जब फेरे लिए जाते हैं उस समय जिन मंत्रों का उच्चारण होता है वह इसलिए किया जाता है ताकि होने वाले जीवन साथी और भावी जीवन साथी को कहीं ना कहीं अष्टम और 12वें भाव से संबंधित क्योंकि उनके विवाह के बाद 8वां भाव और 12वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, यह उन्हें भी पता था। तो इसी कारण से उन भावों से संबंधित परेशानियां उन्हें कम हो जाएं, इसी कारण से देवताओं का आह्वान किया जाता था और उनसे उन मंत्रों के जरिए प्रार्थना की जाती है कि इन्हें उन परेशानियों से बचा कर रखना या कहीं ना कहीं इन्हें उन परेशानियों से कहीं ना कहीं हेल्प करना या मदद करना आप उनकी। क्योंकि हमारी कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वह हमारे शारीरिक सुख का होता है और कुंडली का 12वां भाव जो होता है वह हमारे शयन सुख का होता है। तो इसी कारण से जब विवाह के पूर्व ये शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका अष्टम भाव और 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से इनकी कम उम्र में ही इनकी त्वचा जो होती है वह लालिमा खो देती है और इन्हें ऐसी बहुत सी परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं जो कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को विवाह के बाद प्रारंभ होती थी या पुरुषों में विवाह के बाद प्रारंभ होती थी। आप देख सकते हैं कि आज 18-20 साल के उम्र के लड़के या लड़कियों में ही कई सारी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जो कि नॉर्मली उन्हें नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप यदि देखें तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो उनके विवाह के बाद होनी चाहिए थी। जैसे कि पहले जो थी कई सारी परेशानियां ऐसी होती थी जो लड़के के विवाह के बाद उसे वो सारी परेशानियां फेस करनी होती थी या लड़की को विवाह के बाद वो सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। उन्हें 18-20 साल की उम्र में विवाह हो या ना हो, उन्हें अगर ऐसा है तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आप विवाह के बारे में कहीं भी पूछने से पहले ये देखिए कि क्या आपने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है। यदि आपने अपनी कौमार्या को खो दिया है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपका विवाह तो हो चुका है। क्योंकि हमारी कुंडली में जब ज्योतिष में जब देखा जाता है कि इनका विवाह होगा या ना होगा तो वहाँ यह देखा जाता है, क्योंकि लग्न भाव आप हैं और लग्न का सप्तम भाव जो होता है उसका भोग स्थान कहा जाता है। वहीं यदि हम
जैसे कि दूसरे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को देखें, पराशरी में तो इसे भोग स्थान कहा जाता है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को देखें तो यहाँ इसे प्रतिबिंब कहा जाता है, मतलब लग्न का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसी को विवाह कहा जाता है। मतलब वहाँ यह नहीं देखा जाता कि यह जो व्यक्ति है यह 10 बार संभोग कर लेगा या 50 बार ये शारीरिक संबंध बना लेगा और बाद में जब समाज के सामने फेरे लेगा तो वो दिन कौन सा है, यह नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है क्योंकि गोचर में भी यदि आप देखें तो जहाँ पर भी शुक्र और राहु यदि मिलेंगे, दोनों एक साथ जहाँ पर भी मिलेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री है और है ना, भोग का कारक है, सुंदरता है, ऐश्वर्य है। वहीं राहु जो है वह उसका उपभोग करने वाला है। तो जहाँ पर भी ये मिलेंगे वहाँ पर यह माना जाता है कि जैसे दशाओं में भी यदि शुक्र में राहु की या राहु में शुक्र की दशा होगी तो विवाह होगा, यह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भोग हो जाएगा। और यदि आप परेशानियों से अभी से उलझने लगे हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके लिए अन्य कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अब देखिए, कुंडली मिलान के नाम पर भी लोग केवल गुण मिलान कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता में यह देखा जाना चाहिए कि उनके ग्रह स्थितियां क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में लग्न में ही राहु बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। अब यदि आप इन दोनों का विवाह करा देंगे तो इनका विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर ही इनका विवाह विच्छेद हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान है, वहीं लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में शनि विराजमान है, या फिर अन्य कोई पाप ग्रह जैसे राहु विराजमान है या मंगल विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में भी इनका विवाह के बाद विवाह विच्छेद होना स्वाभाविक है। फिर देखिए, आपकी लड़के की कुंडली के किसी भी भाव में कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हुआ है, मान लीजिए कि लड़के की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में कहीं पर भी कोई भी पाप ग्रह दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो यह निश्चित तौर पर मान लीजिए कि इनके घर में झगड़े होना निश्चित हैं। जैसे ही लड़की ससुराल जाएगी इनके झगड़े होंगे ही होंगे, या फिर लड़का जो है जब भी ससुराल आएगा तब इनके बीच में विवाद होंगे होंगे। अब यदि कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, कोई भी यानी कि पाप ग्रह जिसमें सूर्य को भी लेते हैं, तो ये इनमें से कोई सा भी ग्रह बैठा हुआ है और अगर कोई शुभ ग्रह अगर दूसरे मतलब जैसे लड़की की कुंडली में पाप ग्रह बैठा हुआ और लड़के की कुंडली में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो ये दोनों कुंडलियां जब मिलेंगी, क्योंकि इस विवाह के समय ये दोनों कुंडलियां मिलना होगी, तो जब ये दोनों कुंडलियां मिलेंगी तो निश्चित तौर पर होगा यह कि लड़की जैसे ही उस घर में जाएगी विवाद शुरू हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में बहुत विवाद होना। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि जब भी विवाह करें तो दोनों में से एक की कुंडली में शुक्र जो हो वो केंद्र राशि में हो या मित्र राशि में हो तो ही विवाह लंबे समय तक चलेगा, है ना। इसके अतिरिक्त ये भी देखें कि हमने जैसा कि पुरानी वीडियो में बताया था कि सप्तम भाव या सप्तमेश पर लग्न पे या लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और गुरु 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना है कि गुरु किसी भी भाव के स्वामी हो किंतु उसके बाद भी अच्छा फल देते हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि अगर वो 6, 8, 12 का के स्वामी होने के बाद अगर वो अच्छा फल देने लगे तो फिर उन भावों का फल कौन देगा, उसके लिए अलग से कोई ग्रह तो आएगा नहीं, तो फल तो उन्हीं को देना है। तो यदि गुरु 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है और वो लग्न या लग्नेश को देख रहे हैं, सप्तम भाव या सप्तमेश को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह बचेगा, वरना विवाह टूट जाएगा। अब जिस भी लड़के से विवाह किया जा रहा है उसमें ये देखें कि सप्तम भाव में शनि और राहु एक साथ ना हो, क्योंकि शनि और राहु यदि एक साथ हो गए हैं सप्तम भाव में तो कहीं ना कहीं इसका शांति विधान किया जाना चाहिए, अन्यथा होगा यह
कि वह जो लड़का होगा वह वुमेन एडिक्ट होगा, मतलब उसे स्त्री जातक से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में इस कारण से इनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, क्योंकि नई नई स्त्रियां आएंगी और नई नई परेशानियां लेकर आएंगी। वहीं अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो और ऐसे लोगों का भी विवाह अधिक समय तक नहीं चलता है, तो इसलिए इसका भी शांति विधान किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि इंसान का मन बहुत जल्दी ऊब जाएगा पत्नी से, और कहीं ना कहीं वह दूसरे जातिकाओं के पीछे दौड़ लगाने लगेगा और इस तरह विवाह खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप कहीं भी किसी भी परेशानी में हैं, तो पहले ये देख लीजिए कि कहीं वह आपके स्वयं के द्वारा उत्पन्न तो नहीं की गई है। ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद।